Hello everyone, I am again here with a new lesson and that is Papachi's Moth written by Arundhati Roy. So बच्चों, Arundhati Roy is a renowned novelist and screenwriter of our country और इन्हें बहुत ही प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड बुकर प्राइज़ 1997 मिल चुका है उनकी पहली नॉवेल के लिए जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और द पापाचीज मॉथ जो आपके 11th के सिलेबस में है उसकी स्टोरी अरुंधति रॉय एज ए शॉर्ट स्टोरी आपको मैं बताने जा रही हूँ। पापाची इज़ अ रिटायर्ड पर्सन एंड हिज वाइफ मामाची डूइंग पिकल बिजनेस। उनकी जो वाइफ थी वो पिकल का बिजनेस करती थी एंड दे बोथ लिव टुगेदर। मामाची जो थी वो मैंगो पिकल्स बेचा करती थी खुद बना करके एंड हर पिकल मेकिंग ब्रॉट फेम एंड सक्सेस टू हर। उनकी जो आर्ट थी, कला थी अचार बनाने की, पिकल बनाने की, वो उससे काफ़ी सक्सेस मिलता है उससे। एंड शी डिसाइडेड टू परस्यू इट ऑल ईयर फाउंड। वो सोचती कि क्यों ना मैं ये काम जो है हमेशा करूं। Papaji was bored with his retirement and resented his wife still looking young while he looked old. पापाजी जो थे अपनी जॉब से रिटायर कर चुके थे और वो काफ़ी बोरिंग महसूस करते थे क्योंकि उनकी वाइफ उनसे थोड़ा यंग लगती थी और वो कैसे लगते थे, ओल्ड लगते थे। तो पापाजी वॉज जेलस ऑफ हिज वाइफ। वो अपनी वाइफ से जेलस थे, जलते थे कि उसका बिजनेस जो है पिकल का बहुत अच्छा चल रहा है एंड सी हैड वीक आई साइट। वो हर समय अचार बनाने में बिजी रहती थी और उसकी आई साइट भी कम थी। ही लोर अराउंड द कंपाउंड इन नियरली टेलर्ड सूट्स वोव रिंग इन चिलीज एंड टर्मरिक माउल्स। पापा जी क्या करते थे कि उस कैंपस में वो इधर उधर घूमते रहते थे, अच्छे अच्छे सूट पहनते थे, रिंग पहनते थे एंड वाच्ड हिज वाइफ डूइंग बिजनेस। और अपनी पत्नी को बिजनेस करते हुए देखा करते थे। ही बीट हर एवरी नाइट विथ ए फ्लावर विश नाउ मोर ऑफन। अब वो ऐसे चिड़चिड़े से हो गए थे कि वो अपनी वाइफ को एवरी नाइट को वो पीटा करते थे, कभी फ्लावर विश से उठा करके उसे मार देते थे। ही ब्रोक हर वायलिन्स बो एंड थ्रू इट इन द रिवर। यहाँ तक कि जो मामाची जो वायलिन प्ले करती थी उसको भी उसने तोड़ के नदी में फेंक दिया। तो इन दोनों पेरेंट का एक बेटा था चैको। चैको जो था वो समर वेकेशन में कहीं गया हुआ था और समर वेकेशन के बाद जब घर आते हैं एंड ही शो हिज फादर बीटिंग हिज मदर। जब वह देखते कि उसके फादर उनके मदर को मार रहे हैं, ही कॉट एंड ट्विस्टेड हिज फादर्स हैंड। वो अपने फादर के हाथ को जोर से पकड़ के मोड़ देता है एंड वांट हिम नेवर टू रिपीट इट अगेन। और उसे चेतावनी देता है कि आप दोबारा ऐसी हरकत ना करें। पापाची सैट इन द वरांडा स्टेयर्ड एट द गार्डन डिड नॉट ईट फूड। और उस दिन उनके पिता जो है चुपचाप शांत बैठ जाते हैं, गार्डन को देखते रहते हैं और खाना भी नहीं खाते हैं। लेट नाइट द स्मैश्ड हिज फेवरेट mahogany चेयर एंड नेवर स्पोक टू हिज वाइफ ऑल हिज लाइफ अगेन। अगली रात वो जो है अपनी महोगनी की जो बनी हुई जो चेयर थी उस पर बैठते हैं और अपनी वाइफ से दोबारा कभी बात नहीं करते हैं। सो एक और कैरेक्टर स्टोरी में कोचू मारिया। तो सी गेव हिम ऑल ही नीडेड। वो उनकी डॉटर थी और उनको सारा रिक्वायरमेंट वो पूरा करती थी। इन द इवनिंग्स इन फ्रंट ऑफ विजिटर्स ही प्रिंटेड टू बी new buttons onto his shirts to depict his wife's negligence to him. कभी कभी वो देखते थे कि उसकी वाइफ मुझे इग्नोर कर रही है, वो मुझे समय नहीं दे रही है, तो वो अपने बार बार शर्ट में उसे बटन लगाने को कहते थे। तो टू टेक रिवेंज फ्रॉम मामाची ही बॉट अ प्लाईमाउथ एंड रॉड इट अलोन। वो उसको इस तरह से महसूस कराना चाहते थे कि मैं बहुत खुश हूँ अकेले एंड नॉट अलाउइंग एनीवन इन द फैमिली टू यूज़ इट।
और वो जो प्लाईमाउथ लाते हैं जिसको राइडिंग करने के लिए, वो अपने फैमिली में किसी और को यूज़ करने या बैठने नहीं देते। एक्चुअली पापा जी जो थे वो एक बहुत अच्छे से जॉब करते थे एज ए एंटोमोलॉजिस्ट, ओके, जो कि इंसेक्ट्स की स्टडी होती है, और वहाँ पे वो रिटायर किए थे एज ए डायरेक्टर। सो ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो काफ़ी हताश निराश हो चुके थे। क्यों हुए थे? ही कुड नॉट गेट द मोथ डिस्कवर्ड बाय हिज नेम्ड आफ्टर हिम। उन्होंने अपने जॉब के कार्यकाल में एक मॉथ यानी कि एक इंसेक्ट होता है, उसे फाइंड आउट किया था, डिस्कवर किया था। और जब वो उस अचीवमेंट को अपने बॉस को दिखाते हैं अपनी कंपनी में, और वो जो क्वालिटी था, उनका जो वर्क था, वो वर्क उसका जो जितने भी उसका जो क्रेडिट था, वो क्रेडिट उसकी कंपनी और उसके बॉस ले लेते हैं, और इनको किसी प्रकार का प्रमोशन नहीं मिलता है, और वो अपने जॉब लाइफ से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे कि इतना करने के बाद, ये 12 ईयर की स्टडी करने के बाद उन्होंने उस मौत को फाइंड आउट किया था, जो कि साइंस भी इस मौत को नहीं जानता था अब तक। तो उनके जो जूनियर ऑफिसर्स के रूप में उसे इग्नोर कर दिया गया, और इस तरह से उनका जो चिड़चिड़ापन और नेचर जो गुस्सा वाला है ना, इसलिए है क्योंकि उनके जॉब लाइफ में उनके साथ गलत हुआ था, एंड ही डिड नॉट गेट व्हाट ही हैज़ अचीव्ड। जितने वो डिज़र्व करते थे उतना उन्हें नहीं मिल पाया था। सो टिल ही डाइड पापा जी वॉर ए वेल आयरन 3-piece सूट। जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती, वो बहुत बन ठन के अच्छे से रहा करते थे। आयरन किया हुआ 3-piece सूट पहनते थे, भले वह गर्मी ही क्यों ना हो, और अपनी गोल्ड पैकेट वॉच पहनते थे, सिल्वर के ब्रेसलेट पहनते थे, और तरह तरह की चीज़ें, उन्हें जो भी शौक़ थे वो पूरा करते थे। मामा जी हैड टेकन हर लेसन्स ऑन द वायलिन इन वियना। उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने अपने वायलिन के लेसन्स वियना कंट्री में ली थी, वियना शहर में, बट दे वेर डिसकंटिन्यूड व्हेन द टीचर टोल्ड हिम दैट हिज वाइफ वाज वेल टैलेंटेड एंड कुड टेक पार्ट इन कंसर्ट्स। और जब उन्हें काफ़ी वहाँ से तारीफ मिलती है तो वो अपनी क्लासेस वहाँ से छोड़ देती है। मामा जी पेस्टेड द क्लिपिंग ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर इन द फैमिली एल्बम। उनकी मृत्यु के बाद मामा जी जो है, उनकी जो डेथ की एडवर्टाइज होती है वो न्यूज़पेपर में निकालते हैं। सी क्राइड एट द फ्यूनरल, और वो उसके अंतिम संस्कार में बहुत ही रोती है। मे बी एज अमू सेड बिकॉज सी वॉज यूज टू हिम रादर देन सी लव्ड हिम। भले उन दोनों के बीच में हमेशा नोक झोंक, झगड़े, मारपीट होती थी, लेकिन वो उनकी आदी हो चुकी थी, उनको आदत हो चुकी थी। एंड भले उन दोनों में उतना प्यार नहीं था, लेकिन उनको इस तरह से हैबिट हो चुका था कि एक दूसरे के साथ रहने का, झगड़ने का। एंड मामाची हैड गॉट हैबिचुएटेड टू द बीटिंग्स विद ब्रास बेसेस, और वो जो फूल के वैसे से उन्हें जो मार मिलती थी, उनके लिए भी वो हैबिचुएट हो चुकी थी। तो ये जो स्टोरी है बच्चों, ये हाईलाइट करता है रिलेशनशिप ऑफ एन इनएफिशिएंट हस्बैंड एंड अ सक्सेसफुल वाइफ। इस सोसाइटी में अगर एक हस्बैंड जो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता और वाइफ ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है, तो इसमें मैन की क्या फीलिंग हो जाती है, क्या कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो इस चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है। लेकिन फिर भी हमारे सोसाइटी में जो हमारे जनरेशन कमिंग के जो बच्चे हैं, ये इस तरह के बिहेवियर को, इस तरह के मारपीट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जैसा कि इस स्टोरी में भी हम लोगों ने देखा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।